प्रश्न है कि एटीएम का आशय क्या है? ए ऑप्शन ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बी ऑप्शन ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सी ऑप्शन ऑटोमेटिक टैली मशीन और डी ऑप्शन ऑटोमेटेड टैली मैकेनिज्म। तो इस प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? ए ऑप्शन जिनेवा में, बी ऑप्शन हेग में, सी ऑप्शन आम्स्टर्डम में और डी ऑप्शन वियना में। तो इस प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है हेग में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन अक्टूबर 24, बी ऑप्शन सितंबर 24, सी ऑप्शन जून 26 और डी ऑप्शन अगस्त 8। तो इस प्रश्न का आंसर होगा अक्टूबर 24। आंसर होगा ए नंबर अक्टूबर 24। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है अक्टूबर 24 को। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस शहर में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार किस शहर में दिए जाते हैं? ए ऑप्शन ब्रुसेल्स में, बी ऑप्शन जिनेवा में, सी ऑप्शन ऑस्लो में और डी ऑप्शन हेग में। तो इस प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा ऑस्लो में। नोबेल पुरस्कार किस शहर में दिए जाते हैं? तो आंसर होगा ऑस्लो में। अगला प्रश्न है, 1983 के क्रिकेट विश्व कप फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन था? 1983 के क्रिकेट विश्व कप फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन था? ए ऑप्शन कपिल देव, बी ऑप्शन रोजर बिन्नी, सी ऑप्शन सुनील गावस्कर और डी ऑप्शन एम अमरनाथ। तो इस प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर एम अमरनाथ। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाता है? ए ऑप्शन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन भारतीय स्टेट बैंक, सी ऑप्शन ए और बी दोनों और डी ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक। तो इस प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? ए ऑप्शन जेम्स रसेल, बी ऑप्शन जे एल बेयर्ड, सी ऑप्शन बर्लिनर और डी ऑप्शन मार्कोनी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा जे एल बेयर्ड। टेलीविजन का आविष्कार जे एल बेयर्ड ने किया था। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य सम्मान दिया जाता है? ए ऑप्शन उत्कृष्ट शिक्षकों को, बी ऑप्शन उत्कृष्ट एथलीट को, सी ऑप्शन उत्कृष्ट घुड़सवार को और डी ऑप्शन उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षक को। तो इस प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षक को। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ का डिजाइन किसने किया? चंडीगढ़ को डिजाइन किसने किया? ए ऑप्शन ले कर्बूजियर ने, बी ऑप्शन एडवर्ड लुटाइन ने, सी ऑप्शन क्रिटोफर ने क्रिटोफर व्रेन ने और डी ऑप्शन माइकेलोंजो ने। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा ले कर्बूजियर ने। अगला प्रश्न है, धन्वंतरी का नाम जुड़ा है? ए ऑप्शन भारतीय औषधियों से, बी ऑप्शन संस्कृत काव्य से और सी ऑप्शन संस्कृत व्याकरण से और डी ऑप्शन शास्त्रीय संगीत से। तो इस प्रश्न का आंसर होगा
भारतीय औषधियों से? आंसर होगा ए नंबर। धन्वंतरी का नाम जुड़ा है भारतीय औषधियों से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सरोद वादक है? ए ऑप्शन जाकिर हुसैन, बी ऑप्शन हरिप्रसाद चौरसिया, सी ऑप्शन शिव कुमार शर्मा और डी ऑप्शन अमजद अली खान। तो इस प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर, आंसर होगा अमजद अली खान। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सरोद वादक हैं? तो आंसर होगा डी नंबर, अमजद अली खान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लेडी ऑफ लैंप से प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन जॉन ऑफ आर्क, बी ऑप्शन सरोजनी नायडू, सी ऑप्शन इंदिरा गांधी और डी ऑप्शन फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो इस प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर, आंसर होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। निम्नलिखित में से कौन लेडी ऑफ लैंप से प्रसिद्ध है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने चंद्रमा पर पहला कदम रखा? ए ऑप्शन नील आर्मस्ट्रांग, बी ऑप्शन तेनसिंग नोरगे और सी ऑप्शन राकेश शर्मा और डी ऑप्शन एडविन एल्ड्रिन। तो इस प्रश्न का आंसर होगा निम्नलिखित में से किसने चंद्रमा पर पहला कदम रखा? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर, आंसर होगा नील आर्मस्ट्रांग। ए आंसर होगा नील आर्मस्ट्रांग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है? ए ऑप्शन बछेंद्री पाल, बी ऑप्शन संतोष यादव, सी ऑप्शन डी की डोलमा और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर, आंसर होगा बछेंद्री पाल। निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है? तो आंसर होगा ए नंबर, बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न है लेन का आशय क्या है? LAN का आशय क्या है? ए ऑप्शन लोकल एरिया नोड्स, बी ऑप्शन लार्ज एरिया नेटवर्क, सी ऑप्शन लार्ज एरिया नोड्स और डी ऑप्शन लोकल एरिया नेटवर्क। तो इस प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर, आंसर होगा लोकल एरिया नेटवर्क। LAN का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है भारत में निर्मित प्रथम फीचर फिल्म कौन थी? भारत में निर्मित प्रथम फीचर फिल्म कौन थी? मतलब भारत में निर्मित प्रथम बोलती हुई फिल्म कौन थी? तो ए ऑप्शन हाथी मताई, बी ऑप्शन आलम आरा और सी ऑप्शन पुंडलिक और डी ऑप्शन राजा हरिश्चंद्र। तो इस प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर, आंसर होगा आलम आरा। आलम आरा भारत में निर्मित प्रथम बोलती हुई फिल्म है आलम आरा। अगला प्रश्न है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी? ए ऑप्शन कुलदीप नायर, बी ऑप्शन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन इंदिरा गांधी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है सचिन तेंदुलकर का मध्य नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर का मध्य नाम क्या है? ए ऑप्शन रोहन, बी ऑप्शन रमेश, सी ऑप्शन सुरेश और डी ऑप्शन दिनेश। तो इस प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर, आंसर होगा रमेश। सचिन तेंदुलकर का बचपन का नाम रमेश था। इस प्रश्न में पूछ रहा है कि सचिन तेंदुलकर का मध्य नाम क्या है? तो आंसर होगा रमेश। अगला प्रश्न है टी शब्द संबंधित है। टी शब्द संबंधित है अगला प्रश्न है टी शब्द संबंधित है। ए ऑप्शन पोलो से, बी ऑप्शन गोल्फ से, सी ऑप्शन ब्रिज से और डी ऑप्शन बिलियर्ड से।
तो इस प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर, गोल्फ से। अगला प्रश्न है, डबल फॉल्ट शब्द संबंधित है। ए ऑप्शन बेसबॉल से, बी ऑप्शन गोल्फ से, सी ऑप्शन टेनिस से, डी ऑप्शन ब्रिज से। तो इस प्रश्न का आंसर होगा टेनिस से। तो दोस्तों ये थे 20 प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे एनटीपीसी के लिए। ऐसा ही वीडियो मैं आप लोगों को हमेशा के लिए लेकर आता रहूँगा। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाए, जिसकी सहायता से आप लोग उस वीडियो को देख पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर ऐसा ही वीडियो लेकर।